गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे। और ये देखो पराठे हैं, बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और मेरा नाश्ता बन गया। उसके बाद मैंने काम वाम करके शाम को कपड़े प्रेस किए। कपड़े मैं घर पर ही प्रेस करती हूँ और अपने पति देव के तो धोए के रखे थे बहुत दिन, 2-3 दिन से। टाइम नहीं मिल पा रहा था, कभी लाइट चली जा रही थी, तो आज 3-4 जोड़ी हो गए थे, तो मैंने सोचा प्रेस कर देते हैं। वैसे भी आज है दिन गुरुवार और कल शुक्रवार रहेगा। कल छुट्टी है, पतिदेव की गुड फ्राइडे है कल। और बच्चों की तो छुट्टी चली रही है, तो इसलिए मैं सुबह शाम को 1 घंटे लगे और फटाफट से मैं सोची कपड़े प्रेस कर लेती हैं। मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं बाहर कराती थी, अब बड़े हो गए हैं, टाइम भी रहता है तो घर पे भी प्रेस कर देती हूँ और अपने भी प्रेस कर लेते हैं। क्योंकि बाहर जाते हैं कपड़े तो फिर आने में लेट हो जाता है, कभी ऑफिस के टाइम पे मिल नहीं पाता है, तो इसके लिए घर पे ही प्रेस करते हैं। और आप लोग घर पे करते हो या बाहर करवाते हो? वो तो ज़्यादातर लोग बाहर ही करवाते हैं, लेकिन मेरे पति देव को मेरे हाथ के कपड़े प्रेस किए हुए बोलते हैं तुम घर पे ही कर लिया करो, बाहर नहीं करवाया करो। और बाहर पैंट पे करते हैं ना तो प्रेस के निशान से बन जाते हैं, फॉर्मल पैंट में, जीन्स में तो नहीं। तो इसके लिए मैं घर पे ही प्रेस करती हूँ। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो उन लोग का ड्रेस रहता है। उधर देखो जीन्स रखे हैं टेडी बियर पे बाबू के। और ये ड्राइंग मेरी बेटी बनाई है, बना के सब चिपकाई है। फिर कपड़े में फटाफट से प्रेस करूँगी। ये शाम के 4 बज रहे हैं, 4:30। हाँ, आधे मैंने कर लिए थे तो बीच में लाइट चली गई, फिर आई तो फिर करने लगी। और प्रेस करने में टाइम ही लगता है, आप सबको पता है। और फिर मैं सोचती हूँ बैठूँ तो लाइट रही एक साथ कर लूँ। लाइट चली जाती है तो बहुत गुस्सा आता है। फटा गाने चला दो बगल में, गाने बजते रहें, कपड़े प्रेस हो जाएंगे। सॉन्ग सुन लो जो पसंद हो आपको, सब अपने अपने पसंद के सॉन्ग सुनते हैं। और तो क्योंकि ये लास्ट का है, शर्ट पैंट है, पैंट की सिलाई खुल गई है तो उसको सिलवा लेंगे, घर पर ही सिलाई मार देंगे मशीन से, हाथ वाली है, वो सही हो जाएगी। तो मैं उस पैंट नहीं करूँगी, शर्ट कर ले रही हूँ। पैंट एक ही है, 4-5 शर्ट है। पैंट धोई नहीं हूँ, कल गुड फ्राइडे है तो कल धुलेगा। और मैं अपने भी कपड़े प्रेस करूँगी, क्योंकि कॉटन के कपड़े जो रहते हैं ना तो थोड़ा सा पहनो तो धो, मशीन में वैसे भी कपड़े धुलते हैं तो वैसे मशीन के कपड़े प्रेस के लिए होते हैं, ख़राब से हो जाते हैं। और इसलिए हमेशा मशीन के कपड़े धो के पहने। अरे मशीन के कपड़े जो होते हैं ना प्रेस करके ही पहनने लायक रहते हैं। और होली तो बीत गई, नवरात्रि आने वाली है, अभी 1 हफ्ता है, 9 अप्रैल को है नवरात्रि। और बच्चों की छुट्टी भी चल रही है। देखो सोच रहे हैं कहीं घूम आए, देखो पतिदेव को छुट्टी रहेगी तो कहीं घूमते हैं। और आप बताइए आप लोग कहाँ घूमे छुट्टियों में?
ज़्यादा करके सब लोग मायके ही जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन बाहर घूमने का कम रहा है, लेकिन गर्मी में घूमने का मन नहीं करता। अभी गर्मी हो गई है, धूप बहुत कड़क हो रही है, तो इसलिए धूप में कम से कम निकलने की कोशिश करो। मैं तो बिल्कुल नहीं निकलती। और सबके साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए। गांव में होता था ना पहले कि औरतें रहती थी, खाना बनता था, बाहर से मांग होती थी कि रोटी ले आओ, अपने लिए नहीं रखे, वो खा लिए हैं, फिर भी और चाहिए तो पकड़ा दिए, लो तुम खा लो। मैं तो ऐसे बिल्कुल नहीं करती। जिसके हिस्से में जितना है बनाया उतना ही मिलेगा। अपने लिए भी अपना भी ध्यान रखना चाहिए। और मेरी सासू मम्मी है ऐसी, वो एक बार मुझसे बोली कि ये दूध है मेरे हिस्से का, दही जमा दो पापा को दे। हम कहे ठीक है, मैं दही जमा के दे देती हूँ। और आप जो है, आप बीमार पड़ना तो बोल देना पापा को, दवाई खा लेंगे सही हो जाओगी। तो बोली अब क्या करें बताओ। तो पहले के लोग ऐसे सोचते थे, क्योंकि हमें ही सबका ख्याल रखना है तो अपना भी ध्यान रखना चाहिए। अपना ध्यान रखोगे तो वो सबको देख पाओगे, सबका ध्यान रखोगे, सबका ख्याल रखोगे। और सब अगर खुद बीमार हो जाओ तो घर कितना बिखरा बिखरा पड़ा रहता है कि नहीं। इसके लिए अपना सब ध्यान रखो, उसके साथ पूरी फैमिली का। मैंने ये सीखा है, क्योंकि खुद बीमार रहोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, कोई पूछने वाला भी नहीं। बस हाँ, पति के अलावा पति ही पूछते हैं। और घर में तो कोई जॉइंट में रहो, जॉइंट फैमिली में तो कोई पूछता नहीं। तुम काम कर, बीमार हो, दवाई खा लिए, काम कर रही, सब सोचेंगे हाँ अच्छी है। तो इसके लिए जो पति होते हैं ना हमारे भी, वो बहुत केयर करते हैं। लड़ाई झगड़ा दोस्ती सब पति के साथ लड़ते हो। और सबके साथ लड़ाई होती है, लड़ो झगड़ो फिर बात करो। ये नहीं है 2-3 दिन तक बात ही नहीं करो। लड़ाई करो लेकिन तुरंत ख़त्म करो, वो ऐसा है। और जब देख लो दिमाग गर्म है तो तुम चुप हो जाओ, वो तुम गुस्सा हो तो वो चुप हो जाए। दोनों में से एक जन, तभी पति पत्नी का रिश्ता चलता है। और आजकल तो बहुत से ऐसी नाजुक रिश्ते हैं कि थोड़े थोड़े में टूट जाते हैं। हमारे घर में खुद ऐसा हुआ है, और हम क्या बताएं, मतलब मेरी फैमिली में, ससुराल में, क्योंकि बताने लायक ही नहीं है। कपड़े प्रेस हो गए, हैंकी प्रेस करेंगे। और ये पैंट मैं उठाई प्रेस करने के लिए, तो मैंने धोया था, मुझे ध्यान नहीं आया। फिर मैं देखी सिलाई खुली है तो सिलाई मार दूँगी, तब खाली उसकी सिलाई खुल गई है। और उधर हैंकी भी मैं प्रेस करके ही रखती हूँ, वैसे नहीं रखती। ये सारी हैंकी है कलरफुल मैं लाई हूँ, क्योंकि पति जो पान खाते हैं तो वाइट रहेगी तो दाग लगती है, तो इसलिए मुझे ही धोना है तो मैंने कलरफुल लाया है। और प्रेस करके रख दो तो घड़ी अच्छे से बनी रहती है, फिर उठा के लेते हैं तो पॉकेट में भी सही से बैठ जाती है। और बिटिया रानी
कुछ पूछने आई थी, पर वो पराठा खाना था उसको, तो बोल रही थी मम्मा सेक के हमके सेक लो। और सारी हैंकी प्रेस करके फिर रखेंगे, उसके बाद कपड़ा प्रेस करेंगे अपना, मतलब कुर्ता और पैंट मेरे जो हैं, मैं जो पहनती हूँ। तो पहले हैंकी प्रेस हो जाए, क्योंकि कॉटन की हैंकी रहती है, प्रेस बहुत तेज़ गर्म रहेगा तभी हैंकियाँ प्रेस होती हैं। और धो तो ऐसे टाइट रहती है ना। और कुछ कपड़े मैं बोली मेरा कपड़ा ले आओ, तो मैं बोली उसको सीधा करके दो, तो बेटी देखो सीधा करके फेंक रही है, क्योंकि प्रेस करके रखने हैं। मार्केट वार्केट जाते हैं तो डालनी रहती हैं। घर पे तो कैसे भी चलता है, बाहर निकलो थोड़ा ठीक से निकलो तो सही रहता है, अच्छा लगता है खुद को। और तैयार अच्छे से रहो, कहीं भी जाओ आओ तो, घर में भी रहो तो अच्छे से रहो। अच्छा दिखने का, अच्छा रहने का सबका हक है, अच्छे से रहने का। और पैंट मेरी थोड़ी स्ट्रेचेबल है ना, तो प्रेस करने के लिए प्रेस को बहुत ज़्यादा हीट होना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने लास्ट में किया है। और कभी कभी तो मैं जल्दी जल्दी रहता है फटाफट कर ले, ज़्यादा प्रेस रहता है तो बैठ के करते हैं, और कम रहता है तो वैसे जैसे तखत पे रख के खड़े होके कर लेते हैं। और ज़्यादा है आज कपड़े तो इसलिए बैठ के कर रहे हैं। और जैसे आज गुरुवार के दिन है, और गुरुवार का दिन विष्णु भगवान का दिन होता है, सबको पता ही है। आज विष्णु भगवान की पूजा होती है, येलो कलर की साड़ी सूट पहन के, और केले में पूजा होती है। बहुत लोग करते हैं, मैं नहीं करती। और ज़्यादा मान्य है कहीं कहीं कि कोई बोला रहता है तो भी करता है, ऐसे कोई मन्नत रहती है तो भी करते हैं। और मैं तो बृहस्पति नहीं रहती थी, सोमवार रहती थी। बच्चे थे हुए तो छूट गई। और बाकी तो सारी फिल्म रहती हूँ, फेस्टिवल, और नवरात्रि हो गई, करवा चौथ हो गए, और जो भी सब है लाइन से ही आएंगे। जुलाई से ही स्टार्ट हो जाते हैं हम लोगों के व्रत। जुलाई में सावन का सोमवार पड़ता है, तो सभी लोग रहते हैं। मैं पहले से ही रहती थी, अभी भी रहती हूँ, क्योंकि सब अपने मन को शांति के लिए, मन के शांति के लिए पूजा पाठ करते हैं। सुबह सुबह मंदिर जाओ तो मन एकदम शांत रहता है। सुबह पूजा करके फिर नहा धो के किचन में आओ। और हम लोगों को हम औरतों का यही है, और कहीं कहीं है तो सब लोग शाम को नहाते हैं। गांव में अक्सर देखा गया है कि हमारे ससुराल में बड़ी कड़ी नियम है, सुबह सुबह नहाते हैं सब लोग। नई बहू आती है तो वो भी नहाती है। मैंने खुद नहाया है 5 बजे, 4:30 बजे। तो
मम्मी जगाती थी। तो सबके यहाँ और भी कुआं का पानी रहता है ठंडे ठंडे। और निकाल के वो ठंडी में भी, अरे गर्मी में भी ठंडी, एकदम कुआं का पानी एकदम ठंडा रहता है। अगर विश्वास नहीं हो तो सब लोग जो पुराने हैं वो ट्राई किए हैं, पुराने से पुराने, लेकिन हमारे घर में पहले पुराना ही था सब। अब तो नया घर बन गया सब कुछ, हम लोगों ने, पतिदेव ने किया सब नए हिसाब से। और कभी जाएंगे गांव तो दिखाएंगे, कुआं भी है और जिसको पुराना सा घर भी है, कच्चे होते थे ना मिट्टी के, तो नया बना वो अलग है, मिट्टी वाला साइड में है। तो सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग रहती हैं, तो इसके लिए हर परिस्थिति में रहना चाहिए, हर परिस्थिति में एडजस्ट करना आना चाहिए सबको, क्योंकि मेरे पापा बोलते थे। और ये देखो कपड़े मेरे हो गए प्रेस, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। सारे हो गए और बैठे बैठे पैर भी वो हो गए थे। ये शाम के 7 बजे मिक्स दाल बना रही हूँ, उड़द, मूंग, चना, अरहर और मटर की दाल सब मिला के कढ़ाई में तेल, जीरा, प्याज, मिर्ची डाल दिया, टमाटर डाल दिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला हल्का सा। और ये देखिए मेरी मिक्स दाल बन के रेडी हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।